नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुन आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लालच होता है ये हमारे जीवन में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ये हमारे जीवन में एंटर होता है, और ये इसका इम्पेक्ट कितना ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन में। आपको आज ये समझ में आ जाएगा इस कहानी से। तो ये कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। तो देखिए क्या है कि ये कहानी है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उस समय क्या रहता है, गांव में एक आदमी रहता है। वो वैसे तो काफी उसके पास भगवान का दिया सब कुछ रहता है उसके पास, लेकिन फिर भी ना उसको थोड़ा लालच, मतलब इस टाइप का उसके मन में काफी कुछ रहता है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इस टाइप की उसकी इच्छा रहती है, जो नॉर्मली कई लोगों के दिमाग में रहती है। थोड़ा और थोड़ा और। तो ऐसा करते करते क्या होता है, उसको उनके गांव में ना एक साधु आते हैं। तो वो जब साधु आते हैं तो लोगों में ऐसे चर्चा होती है कि वो साधु बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो मतलब जो भी उनकी सेवा करता है उसको वो कुछ भी आशीर्वाद देते हैं, और किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया, इस टाइप का उनको पता चलता है। तो उनके मन में यार लगता है कि चलो मैं साधु बाबा की सेवा करता हूँ। तो वो जाते हैं, साधु बाबा को बुला के लाते हैं, क्योंकि वो थोड़े धनी तो रहते ही हैं, थोड़ा पैसा तो उनके पास रहता ही है। तो लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अच्छे से बिल्कुल जो भी खाना पीना और जो भी रहता है उनके पूरी अच्छे से सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। साधु बाबा भी दयालु रहते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब वो जाने की बारी आती है तो वो साधु बाबा उनको कुछ देते नहीं है, वो तो बोलते हैं अच्छा बेटा खुश रहो, और जाने लगते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये बाबा ने तो कुछ दिया नहीं। तो चलिए हमारे इस पात्र का नाम हम राहुल रख लेते हैं। तो हमने अपने पिछली कहानी का भी पात्र का नाम राहुल था। तो जो राहुल जी रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये बाबा ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। तो वो क्या करते हैं कि बाबा से बोलते हैं बाबा मेरे को कुछ आशीर्वाद दें, मुझे कुछ थोड़ा धन दौलत के लिए कुछ आशीर्वाद दें। तो बाबा को समझ में आ जाता है, लेकिन वो इतने खुश रहते हैं उनकी सेवा से, आओ भगत से, कि बोलते हैं ठीक है बेटा। वो अपनी एक झोली में हाथ डालते हैं और उनको 4 दिए देते हैं। वो कुछ अलग टाइप के दिए रहते हैं, कुछ मेटल टाइप के दिए देते हैं, और वो बोलते हैं कि लो ये दिए रखो। और वो लिखा रहता है उनके ऊपर सब, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे चारों दिशाओं का रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो राहुल ये ले तो लो आप, लेकिन एक काम करना, ये दिए को जलाना, और जब ये दिए को ऐसे हाथ में रख के आप जब जाना जंगल में कहीं फॉरेस्ट में, जब आप जाओगे, जाते 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 जहां पे ये दिया बुझ जाएगा ना, वहां पे आप खोदना। तो जैसे ही आप खोदोगे ना, तो आपको बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। लेकिन आप ये उनने बोला है, लेकिन एक काम करना राहुल, कि इसे मतलब ये नहीं कि आप कभी भी जला दो, इन्हें जब जलाना जब आपको रियल में जरूरत पड़े। तो ऐसे करके फिर अगर आपको और जरूरत पड़े तो आप दूसरा दिया जलाना और उसकी दिशा में जाना। वो बाबा जाने से पहले वो खुश हो जाते हैं, राहुल जी तो जाने से पहले बाबा एक बात और उनसे बोल जाते हैं, यार एक काम करना, ये लास्ट वाला दिया ना चाहो तो मत ही जलाना। तुम अच्छे आदमी हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहो तो ये लास्ट वाला दिया मत ही जलाना, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ठीक है, बस वो इतना बोल के चले जाते हैं, और तो बाकी कुछ वो बताते नहीं है उनको, और चले जाते हैं। अब राहुल जैसे ही वो जाते हैं, राहुल 1 दिन 2 दिन तो रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे रुका नहीं जाता। वो बोलते हैं यार मैं दिए चेक तो कर लूं, वो चारों दिए रखे हुए हैं अभी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जैसे ही रात होती है तो वो पहला दिया जला देते हैं। अब पहला दिया जला देते हैं, और वो जाते 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 पूरब दिशा में कुछ समय जाने के बाद वो दिया बुझ जाता है। जैसे ही दिया बुझ जाता है वो खोदते हैं, तो वहां पे उनको ना चांदी के बहुत सारे वो मिलता है। अरे वो खुश हो जाते हैं, वो रख लेते हैं, पूरा का पूरा उठा के बैग में रख लेते हैं, और उनको मजा आ जाता है वहां से। तो ऐसे करके फिर उनको समझ में आता है कि यार दूसरा दिया भी जलाया जाए। तो क्योंकि उनकी इच्छा तो रहती है, लालच तो उनके मन में थोड़ा शुरू से ही था। तो दूसरा दिया जलाते हैं, फिर वो पश्चिम की वहां से लेके पश्चिम की दिशा में जाते हैं, जाते 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 तो दिया फिर से बुझ जाता है। जब उसको खोदते हैं तो बिल्कुल चकाचौंध रह जाते हैं, बिल्कुल सोने की जो अशर्फियां और सोने के इस टाइप के जेवर्स उनको मिलते हैं। बड़े खुश हो जाते हैं वो, अरे वाह मजा आ गया करके। तो फिर वो और तीसरा दिया जलाने की सोचते हैं। जैसे ही वो तीसरा दिया जलाने की सोचते हैं, तो अच्छा दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, है ना। तो जिससे क्या होगा, इसके चैनल को अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो तीसरा दिया जलाते हैं, और वो जैसे पश्चिम के बाद फिर मान लीजिए उत्तर दिशा में जाते हैं वो, तो उत्तर दिशा में जाते 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 जैसे ही वो दिया बुझता है तो उनको और
बिल्कुल डायमंड और पर्ल और सब कुछ मिल जाता है, और बड़े खुश हो जाते हैं। वो जैसे तैसे उनने 3-4 बोरे भर के अपनी पीठ पे रख लिया। काफी मटेरियल तो काफी हो गया, मतलब भले ही वो कीमती है लेकिन ढेर सारा मटेरियल हो गया उनके पास। लालच तो लालच है दोस्तों। राहुल जी क्या करते हैं, सोचते हैं यार ये चौथा दिया जलाने का वो मना तो कर गए हैं बाबा जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चौथा जो खजाना है वो उनने अपने लिए रखा हो, या वो हो सकता है मुझे नहीं देना चाहते हो, या कुछ और खास बात हो उसमें। तो वो चौथा दिया भी जला देते। जैसे ही चौथा दिया जलना चालू होता है और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चालू कर, जैसे ही एक जगह वो दिया जाके बुझ जाता है। लेकिन वहां जब वो देखते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है यहाँ, मतलब खजाने जैसा तो कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, जब खजाने जैसा कुछ भी नहीं रहता तो वो आसपास देखते हैं, तो वहां जब सूखी पत्तियां वगैरह हटाते हैं तो वहां एक दरवाजा टाइप का रहता है नीचे गुफा में जाने का। पहले तो अंधेरा रहता है, उनको डर लगता है, लेकिन फिर वो क्योंकि उनकी बाकी बातें भी साधु बाबा की सही हुई थी तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे तैसे करके अपना सारा मटेरियल वहां रख के और अंदर जाते हो। जैसे ही अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि अंदर ना उनको बिल्कुल सोने की चमक और बिल्कुल बहुत सारा इतना खजाना मिलता है कि वो बिल्कुल खुशी से पागल ही हो जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो उनको फिर एक आवाज आती, गुर्र गुर्र ऐसे करके। तो जब वो सुनते हैं कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही, तो वो क्या मतलब थोड़ा इतनी तेज रोशनी नहीं रहती, तो वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आगे जाने के बाद उनको हर कमरे में सोना चांदी ये सब तो उनको दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब वो उस आवाज के पास जाते हैं तो एक बाबा रहते हैं, बूढ़े से बाबा रहते हैं। तो वो जो आदमी है वो ऐसे चक्की चला रहा रहता है। चक्की चला रहा, जो मिट्टी आसपास की रहती है ना, मिट्टी डाल डाल के वो चक्की चला रहा रहता है मिट्टी से। और वो उसके आसपास खूब सारी सोने की असर पिया, मतलब वो चक्की चला रहे थे। तो बाबा बोले, अरे बेटा तू आ गया, आजा आजा आजा। तो वो उसके पास जाते हैं क्योंकि वहां तो और कोई रहता नहीं है। तो वो आते हैं, बोलते हैं यार मैं थक गया हूँ थोड़ा, यूं चक्की चलाएगा क्या? तो बोलते हैं हाँ बाबा। तो वो चक्की चलाना चालू करता है और ये बाबा खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ बेटा, तूने मेरा 50 साल से मेरे को यहीं बैठे बैठे हो गया, अच्छा हुआ तू आ गया। अब एक काम करना बेटा, ये ध्यान रखना, ये चक्की जो है ना रुकनी नहीं चाहिए, ये चक्की चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चक्की तूने रोकी तो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है, जो सारा सारा बिल्डिंग है तेरे ऊपर गिर जाएगी और तू यहीं पे दफन हो जाएगा। तो ये तू चक्की चलाते रहना। मैं भी तेरे जैसा ही था और मैंने कभी चौथा दिया जला दिया था, इसलिए मैं आज मतलब मेरे अपने जीवन के 40-50 साल मैंने यहाँ बिता दिए। तो अब तेरा भी मुक्ति जब ही होगी जब तेरे को कोई और मिलेगा कितने समय बाद, तो वो तेरे को यहाँ से मुक्त कर देगा। ठीक है, तो तब तक तू चक्की चलाते रहे, रोकना नहीं इसको, नहीं तो इस पूरा महल तेरे सर पे गिर जाएगा। बस दोस्तों, वो जो बाबा थे उनने यही बोला था कि चौथा दिया मत जलाना, लेकिन वो राहुल ने सुना नहीं। दोस्तों, इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का सीधे सीधे मतलब है दोस्तों कि हमारे जीवन में हमें जितना ज्यादा मिलता जाता है, हमारे उतना ही ज्यादा उसको और चाहने की इच्छा हो जाती। चाहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें जितना चाहिए भगवान हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, और भी देंगे, और आपको भी जितना चाहिए आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन आप वो करते करते ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी चक्की के चक्कर में पड़ जाएं और हमारा पूरा जिंदगी वो चक्की चलाने में ही बीत जाए। तो इस कहानी का सारांश आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए जरूर समय निकालिए, 2 पल सुकून के जरूर निकालिए। और वो जो सुकून के 2 पल हैं वो आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और वो जो सुकून के 2 पल रहेंगे वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा अनमोल रहेंगे। पैसा तो आप कमाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत कमाइए, कमाइए, आप जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन सुकून के 2 पल आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बिताइएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, बस यही मुझे कहना था। तो इस कहानी में इतना ही करते हैं, और इस चैनल में बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से शेयर कीजिए ये कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।